जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करूंगा निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो आज का वीडियो इसी पर रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि सर निगेटिव मार्किंग क्या होती है। तो आजकल आप देख रहे होंगे कि ये शब्द हमें बार बार सुनने को मिल रहा है। जब से ये रेलवे की जो वैकेंसी आने लगी है हमारी आई है, तब से आप देख रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग सुनने को मिल रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब से जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम में ये निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहना। मैं एकदम आसान भाषा में इस तरीके से समझा दूंगा कि निगेटिव मार्किंग आपके माइंड में एकदम अच्छे से बैठ जाएगी। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वो लोग भी जान जाएंगे। और ये एक बड़ा माया जाल है, इससे आपका बचना होगा। अगर आप इससे बच जाते हैं तो रेलवे की परीक्षा को पास करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए घातक साबित होता है जो लोग इस परीक्षा में रेलवे के तुक्का मारने जाते हैं कि किस्मत आजमाते हैं। और अगर 4 में से कोई एक जम गया हमारा आंसर तो हम इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो आइए इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला के साथ में इस पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको बहुत ही अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1/3 निगेटिव मार्किंग क्या होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एएलपी की परीक्षा देने जा रहे हैं और एएलपी का जो CBT 1 है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हमारा जो CBT 1 है वो कितने क्वेश्चंस रखते हैं? 75 क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, और ये आपका कितने मिनट का रहेगा? 60 मिनट्स या फिर 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे यानी ये 75 क्वेश्चंस 75 मार्क का होगा। कितना? 75 मार्क यानी 75 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जब आपने सही कर देते हैं तो ये 75 अंक आपके हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कट ऑफ 60% चली गई फॉर UR। मान लीजिए कि जो कट ऑफ है UR यानी अनरिजर्व का, मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ 60% चली गई है किसकी? ALP का। तो 60% यानी 75% 75 क्वेश्चंस का 60% कितना हो जाएगा? आप इसको निकालेंगे तो ये आपका 45 मार्क हो जाएगा। 45 मार्क इज इक्वल टू 45 क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अनरिजर्व का जो कट ऑफ है वो 60% चली गई। 60% में जो बच्चा है वो पास हो जाता था तो उसको 45 क्वेश्चंस करने होंगे यानी 45 मार्क उसको अगर ऑब्टेन कर लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं तो वो CBT 1 की परीक्षा की मेरिट में कट ऑफ में आ जाएगा। वो CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपने 75 क्वेश्चंस में से
सही सही सवाल किया, कितना, 50 मान लेता हूं मैं, और गलत सवाल आपने परीक्षा में देने गए, एग्जाम देने गए और आपको आपने 75 में से 50 सवाल सही किए हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये जो वैकेंसी है 5696 ये बहुत कम है, अब की बार जो मेरिट है बहुत तगड़ी जाने वाली है, तो 50 में शायद मैं ना आ पाऊँ, तो ये जो आपका डर है, आपका जो भय है, ये आपको गलत क्वेश्चंस करने पे मजबूर कर देंगे और वो आप खुद नहीं समझ पाएंगे, आप वहां पे गेस करना शुरू कर देंगे। तो मान लीजिए कि आप 75 में से 50 सवाल आपने सही किए हैं और उसमें से आपने 25 सवाल गलत कर दिए, ठीक है। तो 50 सवाल आपने सही कर दिए, तो इसके आपको कितने मार्क मिल जाएंगे? 50 मार्क। क्यों? क्योंकि एक सवाल आपका 1 अंक का होता है, तो 50 मार्क आपको वहां मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने 25 सवाल गलत किए हैं तो यहाँ 1/3 निगेटिव मार्किंग हो जाती है। ये हमारी कौन सी मार्किंग होती है? इसको हम पॉजिटिव मार्किंग बोल सकते हैं। ये जो आपने सही सवाल किए हैं ये पॉजिटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग जो आप सवाल गलत कर देते हैं वो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ये जो 25 क्वेश्चंस किए आपने ये निगेटिव है। अब ये कह रहा है कि निगेटिव मार्किंग 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में होगा, तो 25 का 1/3 निगेटिव मार्क है, कितना हो जाएगा? ये हम अगर मान लेते हैं डिवाइड कर करेंगे 3/24 3 यानी कि 8.33 इक्वल टू, इसको राउंड फिगर में करेंगे तो 9 मार्क आपका किस में हो जाएगा? निगेटिव मार्क में हो जाएगा। निगेटिव, ध्यान से सुन लेना, समझ लेना कि ये 9 मार्क आपका निगेटिव हो गया। अब आपने चूंकि 50 नंबर आपने सही किए थे, 50 मार्क आपने सही किए थे, अब इसमें से भी 50 में से आपका निगेटिव मार्किंग जो है 9 मार्क इसमें से घटा दिया जाएगा और अभी आपका जो मार्किंग है वो 41 मार्क हो जाएगा। जबकि कट ऑफ कितना गया था? 45 कट ऑफ गया था, लेकिन आप 41 लाए और इसमें 4 नंबर से फेल हो गए। कितना? 4 नंबर से फेल हो गए। 45 मार्क अगर ला दिए रहते तो आप फेल हो गए, जबकि आप पास हो रहे थे। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो आपने 50 क्वेश्चंस किए, सिर्फ 50 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं और ये सही हो 50 क्वेश्चंस टोटल, सॉरी 75 में से 50 क्वेश्चंस आपने 75 में से आपने 50 क्वेश्चंस ही किए हैं, ठीक है। अगर आपने 50 क्वेश्चंस किए, 25 छोड़ भी दिए, तो आप देख लीजिए, अगर मान लीजिए 50 सवाल में से आपने 47 सही किया और 3 गलत हो गए, गलत हुआ, ठीक है। ठीक है, तो 50 में से आपने 47 सही किया, 3 गलत हो गया, तो आप देखिए कि 47 ये सही, यानी कि ये पॉजिटिव मार्क और 3 निगेटिव मार्क है। अब ये 3 में से ये क्या करेगा? 3 का 1/3 ये 1 अंक होता है, ठीक है। तो 1 अंक निगेटिव मार्किंग में आपका रहेगा। अब तो ये जो 1 अंक है इसमें 47 में से घटा देगा, यानी 47 आपने सही किया, उसमें से 1 घटा दिया तो भी आप 47 प्राप्त करते हैं और आपका जो टारगेट था 45 मार्क का वो आप अचीव कर लेते हैं। कम नंबर कम क्वेश्चंस करके भी 46 आप कर लिए, आप पास हो गए।
तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एग्जाम में बड़े बड़े धुरंधर जाते हैं, निगेटिव मार्किंग करके फंस जाते हैं, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। आपका और कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं श्योर रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। के लिए बाय बाय।